हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अस। आज हम रीट परीक्षा की गणित विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वैदिक गणित, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे। मैं बता दूं आपको, ये टॉपिक नया जुड़ा है रीट के सिलेबस में, का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक अमूमन मान के चलें कि 1 से 2 नंबर इसमें से आप ला सकते हो, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। कम से कम एक तो पूछा जाएगा। मैं नया टॉपिक जुड़ने का मतलब ही ये होता है, और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में उत्तर जांच के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? तो पहली है बीजांक विधि, दूसरी व्यवकलन विधि, तीसरा ऑप्शन है एकाधिकन पूर्वण विधि, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बीजांक विधि। बीजांक विधि को थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। बीजांक विधि, इस विधि को नवांक विधि भी कहते हैं। किसी भी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए उसके अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक एक अंक प्राप्त न हो जाए। जैसे 345 का बीजांक अपन को ज्ञात करना है, तो 345 के 3, 4, 5 इन तीनों अंकों को जोड़ेंगे, जिसका योग हमें 12 प्राप्त होगा। 12 के फिर दोनों अंक 1 और 2 को जोड़ेंगे, 3 प्राप्त होगा। तो 345 का बीजांक कितना होगा? 3। हमें तब तक ये प्रक्रिया को दोहराना है जब तक कि एक अंक प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है 5, 7, 6, 8 का नवांक होगा, यानी 57, 68 का नवांक होगा। तो इसका नवांक ज्ञात करने के लिए विधि हमने पहले देखी है, उस विधि के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 8, तीसरा है 7, चौथा है 5। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन 8। देखो, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। संख्या दे रखी है आपको 5, 7, 6, 8। इन सबको 4 अंकों को जोड़ना है। 5 + 7 + 6 + 8, तो ये हमको प्राप्त होगा 5, 7, 12, 6, 18, 8, 26। फिर इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि हमें तब तक ये प्रक्रिया दोहरानी तब तक कि हमें एक अंक प्राप्त न हो जाए। तो 2 और 6, 8। 8 एक अंक प्राप्त हो गया, तो इसका बीजांक कितना होगा? 8। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक गणित में कितने सूत्र तथा उपसूत्र दिए गए हैं? ऑप्शन ए 13, 16, ऑप्शन बी 12, 16, ऑप्शन सी 16, 14, ऑप्शन डी 16, 13। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16, 13। एक बात याद रखना कि जिस क्रम में आपको चीज़ें पूछी गई हैं, उसी क्रम में आपको ऑप्शन सर्च करना है कि जिस ऑप्शन में फिर वो क्रम दे रखा हो, उसी ऑप्शन को आप सही मानेंगे। जैसे कि इसमें ऑप्शन ए और डी, इन दोनों में 13, 16 और 16, 13 लिखा हुआ है, लेकिन सूत्र 16 है और उपसूत्र 13 है। तो आपको इस क्रम का याद रखना है। आप ऐसे नहीं कि 13, 16 को लगाए तो आपको गलत हो जाएगा। इसलिए इसका डी आंसर सही होगा, 16, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक गणित नामक पुस्तक, जिसका प्रथम प्रकाशन सन 1965 में किया गया, किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए जगत गुरु शंकराचार्य, ऑप्शन बी है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, ऑप्शन सी है रामानुजम, ऑप्शन डी है कालिदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक गणित की किस शाखा से अत्यधिक संबंधित है? ज्यामिति, बीजगणित, अंकगणित और कलन गणित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंकगणित। एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे वैदिक गणित के जितने भी सूत्र उपसूत्र दिए गए हैं, उन सब का प्रयोग हम गणित की हर एक शाखा के साथ कर सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो अंकगणित को फोकस करती है। और एक बात और याद रखना, मेथोडोलॉजी के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि वैदिक गणित जो है, वो वैदिक गणित का जो उपयोग है वो बच्चे के मानसिक पक्ष के विकास के लिए अत्यधिक किया जाता है, क्योंकि वैदिक गणित से बालक का मानसिक विकास अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के अनुसार वैदिक गणित के सूत्र किस वेद के परिशिष्ट में आते हैं? यानी कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने बताया कि वैदिक गणित के सूत्र किस वेद में दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अथर्ववेद। निम्न में से आपको इसका मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन अ
23, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। तो मैं आपको बता दूं, जैसे किसी संख्या पर अगर ऊपर बिंदु का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है उस संख्या में आपको एक जोड़ना है। अगर नीचे लगा है तो इसका मतलब होता है उस संख्या में से आपको एक घटाना है। तो और कोई चिन्ह नहीं है, वो संख्या एज इट इज रहेगी। तो दो दो एज इट इज रहेगी, और दो पर ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो दो में प्लस एक करना है, तो इसका आंसर होगा 32। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्न में से 23 का मान होगा। अभी आपको क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। 23 का मान क्या होगा? 23 का मान 23 होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का परम मित्रांक। परम मित्रांक पूछे या परस्पर मित्रांक पूछे, बात देखिए क्या। तो परम मित्रांक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो संख्या दे रखी होती है उसे 10 में से घटा देते हैं। तो 6 को 10 में से घटाओगे तो 4 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन डी 4 करेक्ट आंसर होगा। संख्या 3, 4, 8, 9 में 8 का एकाधिकन पूर्वण। एकाधिकन पूर्वण का मतलब होता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उसका पहले जो अंक आ रहा है, यानी कि 8 का पूछा है तो 8 से पहले अंक कौन सा रहा है? 4। 4 में एक अधिक कर दो, तो 4 में एक अधिक करोगे तो 5। तो 8 का एक अधिक पूर्वण क्या होगा? 5। ऑप्शन सी करेक्ट। निम्न में से 25 का एक न्यून है। एक न्यून से तात्पर्य होता है जो संख्या दे रखी है उस संख्या, पूरी संख्या में से एक कम कर दो। तो 25 में से एक कम करोगे तो 24। ऑप्शन बी करेक्ट 24। अब पूछा है 17,469 को विनकुलम संख्या में बदलिए। तो विनकुलम संख्या में बदलने का जब आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो एक बात याद रखना, आप उसको ऑप्शन से टैकल करना, क्योंकि ऑप्शन से आप करोगे तो वो ईजिली हो जाए। पहला ऑप्शन दे रखा है 22,631, इसमें 63 पर बार है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से आप करना है। जैसे पहले उन संख्याओं को लिखो जिन पर बार नहीं है, तो स्थान नहीं बदलना है आपको उनका। 2, 2, 1, 6 और 3 की, फिर बार जो लगाया उन संख्याओं की जगह लिख दो 0, उन अंकों की जगह लिख दो 0। अब लगाना है माइनस का चिन्ह, फिर जो अंक हैं उन पर बार लगाया, उन अंकों को यथास्थिति लिखो, जैसे 6 और 3। बाद बाकी जो अंक हैं बिना बार वाले उनको लिखो 0। ऐसे कर दो माइनस, तो 1 में से 0 घटाओगे 1, 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो 10 में से 3 7, 10 में से 7 3, 2 में से 1 1 और 2 0 2, 21 या 371 है। लेकिन अपन को 17,469 निकालनी है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, यानी कि ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 21,531। इस पर कोई बार नहीं है, तो ये तो एज इट इज संख्या होगी, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी है 22,531, इसमें 25 से 31 पर बार है। तो अब क्या करेंगे, बिना बार की संख्या इसमें 2, बाद बाकी 0, 1 2 3 4। अब यथास्थिति जो बार वाली संख्या उनको लिखो 2531, बिना बार वाली को 0 माइनस कर दो। 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17,469। 17,469 अपनी संख्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से 25 का एकाधिक पूछा है। एकाधिक, पहले अपन ने एकान्यून का क्वेश्चन देखा। एकान्यून में क्या करते हैं, उस पूरी संख्या में से एक घटा देते हैं। एकाधिक में क्या करते हैं, उस पूरी संख्या में एक जोड़ देते हैं। तो 25 में एक जोड़ोगे तो 26। वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। और जहाँ तक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, क्योंकि नया टॉपिक है, ज़्यादा गहराई में भी नहीं एग्जामिनर जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हो जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।